नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। योगी कैबिनेट की बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज। 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश का अनुमोदन। तो बड़ा अपडेट, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। तो योगी कैबिनेट की बैठक होनी है आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश का अनुमोदन इस बैठक में किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, जहां योगी कैबिनेट की बैठक होनी है आज और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के अध्यादेश का अनुमोदन भी इस बैठक में किया जाएगा। आसमान से बारिश बरस रही है, लेकिन ये धरती पर आते ही आफत बन गई। और अब ऐसे में समझना ये है कि आखिर बारिश आफत कैसे बन गई, क्योंकि शहर दर शहर तालाब बन गए हैं, घरों तक पानी पहुंच गया है। तैरते विकास की हकीकत के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या सड़क, क्या घर, क्या दुकान, क्या नदी, क्या नाला, क्या तालाब, सब कुछ एक समान हो गए हैं। इसी को कहते हैं कलयुग का विकास। क्योंकि आपने अभी तक उड़ता हुआ पंजाब सुना होगा, अब आप तैरता विकास देखिए। सड़क पर तैरता विकास, गली में तैरता विकास, मोहल्ले में तैरता विकास, घर घर तक पहुंचा तैरता विकास, दुकान के भीतर तक तैरता विकास। अब मत कहिएगा सरकार या सरकार के किसी भी नुमाइंदे से आप कि विकास नहीं करते, बल्कि कोई भी नेता दिख जाए तो हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े हो जाना और उनको थैंक यू कहना कि महाशय, आपके कारण ही हमको तैरता विकास मिला है। सोचिएगा कितना अच्छा होगा आपके लिए। सुहावना मौसम है, आप सोकर उठे हैं, पैर जैसे ही बेड या चारपाई से नीचे करें तो पानी के स्वरूप में तैरते विकास आपके चरणों को धोने लगे। आप अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलें तो घड़घड़ करता हुआ पानी आपके घर में गृह प्रवेश कर जाए। फिर आप अपनी पत्नी से कहें कि चाय पकोड़े बनाए जाएं और घर के किसी भी कोने में कुर्सी को रखकर पानी में पैर भिगोते हुए बैठ जाएं, तो कसम से आप महसूस करेंगे कि अपनी पत्नी के साथ समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, इंग्लिश में कहें तो बीच पर बैठे हैं। तस्वीर देखिएगा जनाब, क्या दिल्ली, क्या गाजियाबाद, क्या नोएडा, क्या सहारनपुर, क्या मुजफ्फरनगर, क्या लखीमपुर खीरी, क्या मुरादाबाद, सब जगह पानी ही पानी है। और शहर दर शहर नाम बदलते चले गए, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। हर सड़क नदी है, हर गली मोहल्ला नाला है, हर दुकान स्विमिंग पूल है, हर घर तालाब है। अब एक तस्वीर ये सहारनपुर से देखिएगा, विचलित कर सकती है आपको। आसमान से बरसी बारिश ने सरकारों के मुंह पर तमाचा मारा है। सरकार ने विकास के नाम पर गलियों को बनाया है नदी, और इस नदी से एक बेटा अपने पिता को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। तस्वीर द्वापर युग जैसी है। फर्क इतना है कि तब वसुदेव ने अपने कंधे पर कृष्ण को उठाया था और आज कलयुग में कृष्ण के कंधे पर वसुदेव है। अब यदि आप सरकार या सरकार के किसी भी नुमाइंदे से पूछेंगे इस तैरते विकास को लेकर सवाल, तो जवाब उलूल जुलूल ही मिलेंगे। अब सोचिएगा, क्या ये गली, ये सड़क बनाते समय इंजीनियर युक्त नहीं किया गया था? और किया गया था तो फिर पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं की गई? इस तैरते विकास का जिम्मेदार कौन है, सरकार या इंजीनियर? फिलहाल सभी जगह पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद, दिल्ली में 40 से 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इधर दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कें तालाब बन गई हैं। हालात ये हैं कि अब इस पर राजनीति होने लगी है। बीजेपी ने इसके लिए केजरीवाल सरकार को घेरा है, तो वहीं केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश के लिए तैयार नहीं है।
जमकर बरस रहे मॉनसून के शुरुआती बादल दिल्ली के लिए मुसीबत लेकर आए हैं। करीब 40 साल बाद दिल्ली में बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेघा बरसे तो ऐसे बरसे, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, सड़कें तालाब बन गईं, यानी हर तरफ पानी ही पानी। तस्वीरें ऐसी कि दिल्ली दिल्ली नहीं, ऐसा लग रहा है कोई वाटर पार्क हो। पूरी दिल्ली का लगभग यही हाल। पर सवाल ये कि दिल्ली के इस हाल का जिम्मेदार कौन? सवाल ये भी है, आस पर डींगे हाँकने वाली केजरीवाल सरकार ने आखिर पिछले सालों में क्या किया? और क्या शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है? कारण जो भी हो वही रहा है जिसकी आशंका थी। जवाबदेही जिसकी भी हो, लेकिन डूबती दिल्ली पर राजनीति हावी होने लगी है। बारिश से बदहाल दिल्ली पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के ऊपर हल्ला बोल दिया है। आरोप है कि दिल्ली की जनता जलभराव की समस्या से परेशान है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्यों में घूमने से फुर्सत नहीं। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ये वक्त उंगली उठाने का नहीं, मिलकर मदद करने का है। उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। तो सवाल वही कि पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं बना पाई और अभी तो सिर्फ मॉनसून की शुरुआत है। तो फिर इस सीजन दिल्ली की हालत यही रहने वाली है, क्योंकि खुद केजरीवाल ज्यादा बारिश को समस्या का जिम्मेदार बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सुबह हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो सहारनपुर से दिल्ली तक तबाही मचा सकता है। यमुना का फ्लड घोषित होते ही नहरें भी बंद कर दी गई हैं और इसकी सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बेहट ने सभी बाढ़ सुरक्षा चौकियों के प्रभारियों को बाढ़ से बचाव के लिए अलर्ट कर दिया है। बेहट में सिद्धपीठ मां शांकभरी देवी के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं को भी परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि शांकभरी खोल में बाढ़ आने के कारण सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए जाने से रोक दिया। बारिश के चलते बरसाती नदियों में आए उफान से क्षेत्र के दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके में बारिश से सड़कों पर भारी जल भराव देखने को मिला। रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों पर भर रहे पानी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल भराव से नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है कि अगर यहां पर समय रहते मानसून में पहले नाले और नालियों की सही साफ सफाई होती तो ऐसा जल भराव देखने को नहीं मिलता। सड़कों के साथ साथ यहां दुकानों के अंदर भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों में नगर निगम को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं जल भराव को लेकर स्थानीय पार्षद यशपाल पहलवान का कहना है कि वो नगर निगम से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। ऐसे में इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने खूब प्रदर्शन किया। बीजेपी की इस मांग पर सदन से बाहर निकलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि विपक्षी दल तो मांग करेगा ही, क्या लेना देना है, एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना ये उचित नहीं है। राबड़ी देवी ने कहा कि हम लोगों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर चार्जशीट, केस, मुकदमा, सीबीआई, ईडी सब लगा देंगे।
उन्होंने कहा कि बीजेपी देश का पैसा लूटकर पार्टी और सरकार चला रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ये मामला रखा, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सिंघवी ने बताया कि हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। बीते गुरुवार को सिसोदिया ने अपनी जमानत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वो दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था। तो वहीं मणिपुर की हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने कहा कि स्थिति में बार बार बदलाव हो रहा है, अभी इस आदेश पर अमल से मुश्किल हो सकती है। मणिपुर हिंसा मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट रखी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थिति सुधर रही है, इस समय किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस रिपोर्ट को देखकर अपनी तरफ से सुझाव दें। हम कल सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रंजित कुमार ने मांग की कि ड्रग्स और अपराध को लेकर यूएन रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए। इससे मणिपुर में जो हो रहा है उसे समझने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कोर्ट सामान्य स्थिति की बहाली में योगदान देना चाहता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक निजी स्कूल बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत होने की सूचना सामने आ रही है। यह हादसा NH9 पर क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में सुबह करीब 7 बजे हुआ था। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार लोग बुरी तरह फंस गए, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह निकाल कर अस्पताल भेजा। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ बस में बच्चे नहीं थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाला परिवार खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहा था। तभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर विजयनगर फ्लाईओवर के ऊपर गलत दिशा में आ रही स्कूल बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और टीयूबी में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था ये दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से गाजीपुर के पास से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और टीयूबी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ, जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअलिटी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी, जो दिल्ली से सीएनजी भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। सर, परिवार कहाँ था और महिला पुरुष की अगर संख्या बता पाए? ये परिवार तो थाना इंचौली थाना क्षेत्र का था। इसमें 2 बच्चे भी थे और 2 औरतें थी, 2 पुरुष थे और बाकी परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कुछ लोगों को अस्पताल भेजा गया है? 2 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। टोटल सर कितने लोग थे कार में? टोटल कार में कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोग। सर, स्कूल बस क्या किसी स्कूल के लिए जो नाम है सामने आया कि स्कूल के लिए काम कर रही थी? ये बाल भारती स्कूल है जो नोएडा में है और नोएडा का ही नंबर का बस है। बाकी इसको और डिटेल हम लोग छानबीन कर रहे हैं। को लेकर हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अजीत रावत, किस लापरवाही की वजह से हादसा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में स्कूल और कार में टक्कर हुई है। जोरदार टक्कर में आपको बता दें कि अभी तक 6 लोगों की इसमें बता दें कि मृत्यु हो गई है और आप बता दें कि जो 2 लोग बचे हैं उनकी अभी इसमें उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि SJM हॉस्पिटल है, स्थानीय हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया है, जहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि जो परिवार था, परिजन थे, वो खाटू साहब के दर्शन के लिए जा रहे थे, वो रवाना हुए थे सुबह ये दिन था। आपको बता दें कि सुबह ही खाटू साहब के दर्शन के लिए परिजन जो है वो मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले हैं, खाटू साहब के दर्शन करने जा रहे थे। टीयूबी गाड़ी में ये जो सारे लोग थे सवार थे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर
विजयनगर फ्लाईओवर के पास ये हिस्सा है। आपको बता दूं कि जब से हादसा हुआ है, हादसे के बाद आपको बता दूं कि शासन प्रशासन के स्तर से भी वहां पर बचाव कार्य जो था वो जारी किया गया है। और आपको बता दूं कि इसी को संज्ञान में लेते हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है वो इस मामले में संज्ञान लेने के बाद उन्होंने संवेदनाशील व्यक्त किया है। और आपको बता दूं कि जो घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है अस्पताल में, उनको अच्छे से अजीत, हादसे के कितनी देर बाद यहाँ पुलिस पहुंची थी और प्रशासन का इस हादसे पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हालांकि प्रशासन इस तरफ से आपको बता दूं कि अभी तक आला अधिकारियों को ये कमान मिली है ऊपर से, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जिसके बाद उपचार के लिए जो है वो टीमें लगाई गई हैं, कई टीमें जो है उसमें लगाई गई हैं कि जो घायल हैं उनको सही से उपचार हो सके और वो सही जल्द स्वस्थ होकर ठीक हो सके। आपको बता दूं कि ये बड़ी लापरवाही है, बड़ी लापरवाही के कारण, क्योंकि जो NH-9 का ये बीच का हिस्सा है, ये मेन पॉइंट है जहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ियां हैं वो चलती है। और उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही है कि स्कूल बस का जो ड्राइवर है हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया है मौके से, और इसमें 6 लोगों की जानें अभी तक चली गई है। और आपको बता दूं कि 2 लोगों का जो है वो उपचार चल रहा है फिलहाल। अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया है, वो किस नशे में था, क्या वजह थी। चलिए ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी की भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत नहीं मिली है। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में आरोपी अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ में आनाकानी कर रहे थे। इसके साथ ही पेशी की तारीख पर बनर्जी ने यात्रा और पंचायत चुनाव के बिजी शेड्यूल का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभिषेक के घोटाले की जांच दायरे में आने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने बीजेपी पर टारगेट करने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच जरूरी समझी, उन्होंने इस पर सोच विचार किया होगा। हम इसमें दखल नहीं दे सकते, इसमें दखल देने से जांच पर असर पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की है। उद्धव का कहना है कि विधायक दल में टूट को पार्टी की टूट कहना गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आयोग का एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह सौंपने का फैसला कानूनी गलतियों से भरा है। इसके अलावा याचिका में दावा भी किया गया कि साल 2018 में शिवसेना पार्टी का संविधान बदल दिया गया था। दरअसल पिछले साल शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। पार्टी पर कब्जे को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने दावा किया था, जिसके बाद 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष और पार्टी के नाम पर शिंदे पक्ष के दावे को सही माना था। तो वहीं जहां एक और लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनमानस परेशान है, तो वहीं इसका असर यात्राओं पर भी देखने को मिल रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर अंबाला इंटरसिटी ट्रेन को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर रोककर ट्रेन के सवारियों को दूसरी ट्रेन में शिफ्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि सहारनपुर अंबाला के बीच रेलवे ट्रैक पर बरसात का पानी भर गया था, जिसकी वजह से इंटरसिटी ट्रेन को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। हो रहे हैं, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं हो पा रही है, ट्रेनें रद्द हो रही हैं और बारिश में भी बहुत ज्यादा परेशानी है। कावड़ियों को कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। हाँ, ये परेशानी तो हो ही रही है, बस और अपना अभी तक वेट कर ही रहे हैं। बस अनाउंसमेंट तो नहीं, कुछ पूछताछ में पूछा था, कुछ भोले हैं उनसे पूछा, सबसे आपस में कंफर्म कर ही रहे हैं एक दूसरे से एक दूसरा। ऐसे अनुमान सूत्रों से कंट्रोल के जरिए 45 की इंटरसिटी को 18:14 पर आया है यहाँ, उसको रोककर उसकी सवारियाँ 04459 पैसेंजर में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि सहारनपुर और अंबाला के बीच में किसी ब्रिज पर रेलवे ट्रैक पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और शालीमार आपकी इंटरसिटी जो 4681 सुपर बोली जाती है,
उसकी भी संभावना जताई जा रही है कि वो भी रद्द रहेंगी इधर आगे सेक्शन में। तो वहीं अगली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश गरीबों के लिए अब आफत बन गई है। बरसात के चलते अमरोहा के अलग अलग स्थानों पर 3 गरीब परिवारों के मकान गिर गए हैं। गनीमत ये रही कि परिवार में मौजूद लोग मकान के मलबे में दबने से बाल बाल बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गरीब परिवार ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। तीन दिन से बारिश होने के कारण कि हमारी दीवार खिसक गई थी, इसलिए लेंटर गिर चुका है और काफ़ी नुकसान हो चुका है। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग सर 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि हमें मुआवजा मिल जाए और थोड़ी मदद हो जाए। किसी की चोट तो नहीं, चोट तो खैर नहीं है सर। घर के बारिश के कारण मतलब 3-4 दिन से बारिश लगातार हो रही थी, उसके बाद दीवार खिसकी और लेंटर पूरा गिर गया नीचे को। कम से कम 3-4 लाख का। कोई नीचे था, वो बाहर खींच लिया मैंने पहले। मतलब कुछ मुआवजा मिल जाएगा मतलब सरकार की तरफ से। हाँ। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।